नमस्कार। आज बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में। हम सभी लोगों के समय में सोशल मीडिया नहीं था और हम सब लोग अपने पत्र व्यवहार और लैंडलाइन वाले फ़ोन्स के ज़रिए ही एक दूसरे से संपर्क रखते थे। किंतु अब सोशल मीडिया में बहुत सारे साधन आ गए हैं, जैसे आपका व्हाट्सएप है, फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और इन सब के ज़रिए हम एक दूसरे से संपर्क रखते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं। लेकिन इन माध्यमों का यूज़ करने के पहले हमें कुछ फैक्ट्स जानने ज़रूरी हैं। तो आज बात करते हैं व्हाट्सएप के बारे में और व्हाट्सएप को कैसे यूज़ करना चाहिए उसके बारे में हम लोग 10 फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो है आपकी अपनी निजी जानकारी। आप अगर देखिए तो लोग बहुत ज़्यादा जानकारी अपनी व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर करते हैं और ज़्यादातर बातें बता देते हैं, छोटी छोटी सी बातें भी शेयर करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग उन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 2 पे है स्टेटस प्राइवेसी। आप जब व्हाट्सएप पर स्टेटस डालते हैं तो आपको प्राइवेसी अवश्य ही लगानी चाहिए, क्योंकि आपके फ़ोन में जो जितने भी संपर्क होते हैं, जो आप बहुत सारे लोगों को नंबर अपना देते हो, जब आप कहीं इधर-उधर जाते हो तो भी आप नंबर देते हो, तो वो सब लोग भी आपका स्टेटस देखते हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो आपको हमेशा अपने स्टेटस में प्राइवेसी लगानी चाहिए। इसके साथ-साथ तीसरी बात है कि क्या आप अपने स्टेटस में जो आपकी डीपी है, उसमें बहुत बार लोग अपनी पर्सनल चीज़ें लगा देते हैं। यानी लोग अपनी रोज़-रोज़ फ़ोटो ही बदलते हैं और अगर आपने ऐसी प्राइवेसी नहीं लगाई है कि आपका स्टेटस आप ही के जो करीबी लोग हैं उनको शो हो, तो आपका वो स्टेटस सारे के सारे लोग देखते हैं और उस पर टीका-टिप्पणी करते हैं। स्टेटस को कॉपी भी किया जा सकता है और आपकी उस तस्वीर का गलत फ़ायदा भी लोग उठा सकते हैं। चौथी चीज़ है सुप्रभात। जी हाँ, व्हाट्सएप अच्छी चीज़ है। आप उसके ज़रिए उन लोगों के संपर्क में भी होते हो जो लोग आपको अक्सर नहीं मिलते। लेकिन आप रोज़-रोज़ उनको सुप्रभात या गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजें, कोई चिड़िया भेजे, कोई फूल भेजे, कोई चाय का प्याला भेजें और उनसे भी ये उम्मीद करें कि वो बदले में आपको वैसा ही कोई फूल प्याला भेजेंगे। ये संभव नहीं है, क्योंकि सभी लोगों के पास उतना समय नहीं होता है और बहुत सारे लोग उससे इरिटेट हो जाते हैं जब आप रोज़-रोज़ सुप्रभात का मैसेज भेजते हैं। आप अगर व्हाट्सएप है और आप लोगों के संपर्क में रहना चाहते हैं तो आप कुछ पर्सनल सी बात भी कर सकते हैं 2-4 दिन में। रोज़-रोज़ ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बाद 5वीं बात है कि आपको स्टेटस किस प्रकार के डालने चाहिए। तो बहुत सारे लोग स्टेटस में अपनी पर्सनल लड़ाइयाँ लड़ते हैं। जी हाँ, लोग अगर किसी से नाराज़ हैं, जो अक्सर अपने परिवार वालों से या अपने दोस्तों से होते हैं, तो वो उससे जुड़ी हुई चीज़ें, उस तरह की बातें स्टेटस पर शेयर करते हैं और समझने वाले समझ ही जाते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें आपको अपने स्टेटस पर कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें जिस व्यक्ति से आपकी वो पर्सनल समस्या है, उससे डायरेक्ट बात करनी चाहिए। अपनी ईगो को इतना बड़ा भी मत बनाइए कि आप दूसरे सामने वाले व्यक्ति से स्टेटस के ज़रिए बातचीत करें या उसको सुनाने के लिए या उसको बताने के लिए स्टेटस डालें। इसके बाद अगली बात है स्टेटस पर ज्ञान देना। बहुत सारे लोग जो बने-बनाए स्टेटस आते हैं फॉरवर्डेड, उन्हें रोज़-रोज़ अपने स्टेटस पर डाल देते हैं, जिसमें तरह-तरह के ज्ञान की बातें लिखी होती हैं। देखिए, जो लोग आपको जानते हैं, जो लोग आपका स्टेटस देख रहे हैं, वो आपके परिवार के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं,
वो सब आपके बारे में सारी की सारी चीज़ें जानते हैं। उन्हें आपके बचपन से लेके अभी तक आपके बारे में पूर्ण जानकारी है। तो आप इस तरीके का ज्ञान जब देते हैं तो लोगों को बहुत बार लोग उसको एन्जॉय करते हैं बजाय इसके कि उस चीज़ को सीरियसली लें। तो आप ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान बाँटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पहले खुद को अपने जीवन में वो सारी चीज़ें उतारने का प्रयास करना चाहिए। हमें दूसरों को इम्प्रेस नहीं करना है, हमें स्वयं में सुधार लाना है। और स्टेटस पर आप ये ज्ञान बघार करके और अपने जीवन में भी अगर उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि इससे हमारा अहंकार और बढ़ता चला जाता है। और श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, अहंकार अति दुखद डमरुआ। इसके बाद बात है कि स्टेटस पर युद्ध लड़ना। जी हाँ, लोग स्टेटस पर अपनी पर्सनल लड़ाइयाँ लड़ते हैं जो कहीं से भी उचित नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने स्टेटस पर डाल करके कोई चीज़ बहुत बड़ा कुछ काम कर लिया है, पराक्रम कर लिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के काम करते हैं, जैसे कि अगर एक रिश्तेदार से झगड़ा है तो वो उसके दूसरे जो राइवल रिश्तेदार है उसके साथ की अपनी फ़ोटो शेयर करते हैं, उसके साथ साथ की तरह तरह की चीज़ें डालते हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपको स्टेटस पे युद्ध नहीं लड़ना है। अगली बात है स्टेटस की टीका टिप्पणी। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो बराबर ऑनलाइन ही रहते हैं और स्टेटस खोले बैठे रहते हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति ने अपना स्टेटस डाला और अगर स्टेटस पर फोटो डाल दिए तो लोग उसको बार बार देखते हैं और उसके स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेते हैं, फिर उन पिक्चर्स पे टीका टिप्पणी करते हैं। देखिए, जो व्यक्ति अपनी पिक्स डाल रहा है वो अपनी खुशी से डाल रहा है। आपको उस पर टीका टिप्पणी नहीं करनी है कि आप उस पर टीका टिप्पणी की, अरे इन्होंने ये क्यों पहना, उन्होंने वो क्यों किया, इनके घर में ये क्या रखा है। ये सब बहुत मीन बातें हैं। और आप अगर अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो आपको इस सब से बच के रहना चाहिए कि दूसरे की जो पिक्चर्स हैं उसको स्टेटस से निकाल लें और उसके बाद उनको बैठ करके डिस्कस करें। उतनी देर में, जितनी देर में आप ये बैक बिचिंग करते हो, उतनी देर में कोई अच्छा काम करिए, कोई क्रिएटिव काम करिए। व्हाट्सएप युद्ध का मैदान बिल्कुल भी नहीं है, ना परपंच करने के लिए मसाला जुटाने का कोई साधन है। अपने संदेश व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास बिल्कुल मत करिए, जो आप सब अक्सर करते हैं। अगर आपका किसी से कोई झगड़ा है, किसी ने आपका कोई अपमान कर दिया या आपको ऐसा लगा कि उस व्यक्ति ने आपका अपमान किया है, आप फटाक से आकर के स्टेटस लगा देते हो और उससे संबंधित कुछ ना कुछ बात उसमें टीका टिप्पणी जैसी लिख देते हो और समझते हो कि आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया है। ये सब बिल्कुल मत करिए। आपको उस दूसरे व्यक्ति से स्वयं डायरेक्ट बात करनी चाहिए और उस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों को व्हाट्सएप करने के बाद ये उम्मीद बिल्कुल मत करिए कि वो आपको तुरंत तत्काल रिप्लाई भेज देंगे, क्योंकि सारे लोग फुर्सत में बैठे नहीं होते और हर वक्त व्हाट्सएप चलाया नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी व्हाट्सएप में इंटरेस्ट नहीं होता और वो केवल कुछ ज़रूरी बातों के लिए ही व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी व्हाट्सएप से ये उम्मीद मत लगाइए कि दूसरा व्यक्ति आपको पलटकर रिप्लाई करेगा ही करेगा, वही चिड़िया फूल और गुलदस्ता भेजेगा। अगर वो चिड़िया फूल गुलदस्ता चाय का कप नहीं भेजता है तो इसको अपने आत्मसम्मान पर बिल्कुल मत लीजिए और उस व्यक्ति के प्रति घृणा मत पालिए।
इसके साथ अंतिम बात जो है वो है वीडियो कॉल। जी हाँ, व्हाट्सएप पे बड़ी आसानी से आप वीडियो कॉल कर लेते हो और दूसरों से उम्मीद करते हो कि वो आपकी वीडियो कॉल उठा लेंगे। जी नहीं, एक तो हर समय हर व्यक्ति तैयार होके बैठा नहीं होता कि वो आपकी वीडियो कॉल का जवाब दे, और फिर उस समय उस व्यक्ति के घर में कैसी परिस्थितियां हैं इसका ध्यान रखना भी आवश्यक है। दूसरे, हर व्यक्ति आमने सामने डायरेक्ट बात करने में सहज नहीं होता है। जब आपको दूसरा व्यक्ति दिखता नहीं है तब आप ज़्यादा कंफर्टेबल होकर के दूसरे से बात कर सकते हो। और हाँ, बोनस पॉइंट, किसी का स्टेटस देख करके अगर वो कहीं घूमने फिरने गया है और आपने फ़ोटो देख ली हैं तो तत्काल उसे फ़ोन मत मिला दीजिए और उससे सारी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। ये कहीं से भी शिष्टाचार में शामिल नहीं होता है। तो ये थे 10 ज़रूरी फैक्ट एक बोनस के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, जिससे मैं अन्य माध्यमों के बारे में भी वीडियो बनाकर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।